आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 5वीं विषय हिंदी का ये मॉडल आंसर है। बोर्ड परीक्षा का ये मॉडल आंसर। और यहाँ पर हम देखें तो सही विकल्प चुनकर लिखो। ये पहला ही प्रश्न है जिसमें हर एक विकल्प पर एक एक अंक था। तो घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष कौन सा है? तो वह होगा चिवरा। फिर आगे हम देखें सड़क पर स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं? तो गति कम करने के लिए। स ऑप्शन। भूमकाल क्या है? भूमकाल बस्तर में होने वाला एक विद्रोह है, तो एक विद्रोह का नाम। ऋषि का आश्रम कहाँ था? ऋषि का आश्रम गंगा तट पर फैला था। राष्ट्रीय पर्व क्या है? राष्ट्रीय पर्व यानी पूरा देश जिसमें कोई पंथ विशेष नहीं, धर्मनिरपेक्षता के हिसाब से पूरा देश जो है इसे धूमधाम मनाता है। तो उस बात को लेकर के हम देखें तो 15 अगस्त जो है राष्ट्रीय पर्व होगा। बाकी सब जो जितने भी ऑप्शन हैं वो हिंदू धर्म के त्यौहार हैं। फिर आगे हम देखें सड़क पर जगह जगह गड्ढे बनने से क्या होता है? सड़क पर जगह जगह गड्ढे बनने से ये होगा कि दुर्घटनाएं होंगी, और दुर्घटनाएं होंगी और साथ ही साथ हम देखें तो यातायात में भी बाधा आती है। तो इस चीज़ को हम दो पॉइंट इसको लिख लें। पहला चीज़ दुर्घटना और दूसरा है यातायात में बाधा। ठीक है, इन दोनों का जिक्र होना चाहिए उत्तर में। फिर हैं वान प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। तो धनवान, ठीक है, या फिर हम देखें तो गुणवान, गुणवान भी कह सकते हैं, है ना। और भी है पहलवान, ये सारा चीज़। मोर रंग बिरंगा कैसे हो गया? मोर रंग बिरंगा पक्षियों को, सभी पक्षियों को रंगने से पहले रंग की परख के लिए मोर थोड़ा सा रंग अपने शरीर पर लगा दिया करता था, जिसके कारण से मोर रंग बिरंगा हो गया। तो हम इसको एक शब्द में कहें तो रंगने से पहले पक्षी, रंगने से पहले रंग की परख के लिए, रंग की परख के लिए थोड़ा सा रंग अपने ऊपर लगाता था। ठीक है, अपने ऊपर लगा लेता था। इसके कारण से क्या होता है, मोर जो है रंग बिरंगा हो गया। विलोम शब्द लिखिए। हार का हो जाएगा जीत, और सफलता का हो जाएगा असफलता, या फिर हम कहें विफलता, है ना। असफलता भी सही है, असफलता भी आप लिख सकते हैं इसका आंसर में। फिर आगे हम देखें पगडंडी व सड़क में क्या अंतर है? पगडंडी और सड़क में अंतर। पगडंडी, पग यानी होता है पैर, तो पगडंडी में पैदल चलने के लिए बनाया जाता है इसको, है ना, पैदल चलने के लिए। साथ में हम देखें तो ये कच्ची भी होती है, उबड़ खाबड़ भी होगी, उबड़ खाबड़, है ना। और इस हिसाब से देखें तो ये ग्रामीण इलाकों में ये बनती है। ठीक, अब सड़क में क्या है? सड़क में वाहन चलने के लिए होता है, वाहन के लिए इसका निर्माण किया जाता है। तो ये समतल भी होता है, पक्की भी होता है, पक्की, और यहाँ उबड़ खाबड़ के जगह में समतल चौड़ा रास्ता। और ये आमतौर पर गांव और शहर को जोड़ने का काम करती है ना, गांव को शहर से जोड़ने का काम करती है सड़कें। ठीक है, अब आगे देखें हम रोबोट और आदमी के कार्यों में अंतर। रोबोट जैसा कि एक क्या है, एक मशीन है। रोबोट क्या है? मशीन है। तो मशीन स्वचालित रूप से काम करेगा, स्वचालित रूप से काम कर सकती है। ऐसा मशीन जो स्वचालित रूप से काम कर सकती है उसी को हम रोबोट कहेंगे, है ना। तो ये इंसानों की तुलना में अधिक सटीकता से और गति से काम करता है। तो इसमें दो शब्द जुड़ गया, सटीकता और गति से काम करना। ठीक है, साथ में
यह खतरनाक और कठिन काम भी कर सकता है। खतरनाक, जैसे कहीं आग जली है तो वहाँ रोबोट को भेजा जा सकता है, भेजते भी हैं, और कठिन काम भी कर सकता है। लेकिन आदमी मशीन तो है नहीं, एक जीवित प्राणी है, जीवित प्राणी है जो सोच समझ के निर्णय लेता है, सोचता भी है, तब जाके निर्णय करता है वो, और ये एक रचनात्मक काम कर सकता है। आजकल रोबोट भी एआई के ज़माने में रचनात्मक काम वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो निर्देशों के अनुसार ही काम कर सकते हैं। और आदमी में हम देखें तो भावनाओं को ये व्यक्त भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आगे हम देखें, नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। मन ललचाना, मन ललचाना इसका क्या होगा? किसी भी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा होना, तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा होना पाने के लिए। ठीक है, तो प्रयोग में क्या होगा कि मेले में रंग बिरंगी मिठाई देखकर या रंग बिरंगे खिलौने देखकर मेरा मन ललचा गया, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ढिंढोरा पिटवाना, ढिंढोरा पिटवाना यानी बात को सार्वजनिक करना, बात को सार्वजनिक करना यानी सब तक पहुंचाना। ठीक है, सार्वजनिक करना। तो उसने अपनी सफलता का ढिंढोरा पूरे शहर में पिटवा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। खुशी से झूम उठना, खुशी से झूम उठना यानी बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर वह खुशी से झूम उठा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो कर्नाटक की तीन प्रमुख वस्तुएं क्या हैं? तो जैसा कि पाठ का नाम ही है, रेशम, चंदन और सोने की धरती कर्नाटक, तो यही है कि रेशम आप लिख सकते हो और साथ में चंदन और सोने की धरती, तो सोना। ठीक है, ये वहाँ की प्रमुख वस्तुएं हैं। साथ में हाथी दांत भी हैं, है ना, मसाला भी है। इन सारी चीज़ों को लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद है, गांव के लोग सुबंधु को देवता क्यों कहते थे? ये अथवा है, दोनों में से एक उत्तर लिखना है, फिर भी हम उत्तर इसका दे रहे हैं। तो इसके उत्तर में आप लोग लिख सकते हैं, सुबंधु ने गांव वालों को मुसीबत में लड़ना सिखाया, है ना, मुसीबत में लड़ना सिखाया। किसको? गांव वालों को लड़ना सिखाया। ठीक है, और यहाँ पर हम सिखाया गांव वालों को। ठीक है, ये तो पहला बात हो गया। दूसरा बात, मेहनत करना सिखाया, मेहनत करना, ये हो गया। ठीक है, तीसरा बात क्या है? श्रम और साहस से आगे बढ़ना भी सिखाया, श्रम और साहस को भी उसने सिखाया गांव वालों को। ठीक है, इसलिए गांव वाले उसे देवता कहते थे। फिर ये तीनों चीज़ों का आप जिक्र कर सकते हैं, मुसीबत में लड़ना, मेहनत करना और श्रम और साहस से आगे बढ़ना, इसीलिए गांव वाले सुबंधु को देवता कहते थे। फिर आगे है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कविता का क्या आशय है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जैसा कि कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यहाँ पर कोशिश करते रहना जीवन में बहुत एक उपयोगिता है। इस चीज़ को आप लिखेंगे, जीवन की ये उपयोगिता है। और सांस में हम ये भी देखें कि जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इस कविता का आशय है। तो एक अच्छे सैनिक में कौन कौन से गुण होते हैं? तो एक अच्छे सैनिक में क्या क्या गुण होना चाहिए? देखिए, पहला चीज़ तो ये कि एक अच्छे सैनिक में देशभक्ति तो होना ही चाहिए। ठीक है, साथ में हम देखें तो साहस भी होना चाहिए उसमें,
अनुशासन भी होना चाहिए, कर्तव्य निष्ठ भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो जितने भी अच्छे गुण हैं, एक अच्छे सैनिक में ये गुण होते भी हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखें, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। तो सुनीता को दुकानदार का व्यवहार इसलिए बुरा लगा, सुनीता को पकड़ने सुनीता ने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैला उसकी गोद में रख दिया। ठीक है, तो दुकानदार का इस तरह दया दिखाना उसे अच्छा नहीं लगा। तो सुनीता को दुकानदार का व्यवहार इसलिए बुरा लगा क्योंकि दुकानदार ने उसे अपाहिज समझ करके उस पर दया दिखाया। तो सुनीता में एक आत्मसम्मान की भावना थी, है ना, तो इसीलिए उसको बुरा लगा, दुकानदार के दया दिखाने पर उसे बुरा लगा। तो इस चीज़ का जिक्र हो। फिर आगे हम देखें, यहाँ पर अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश में खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये न केवल हमारे शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं बल्कि हमारे मन को भी प्रसन्न रखते हैं। खेलों में हमें अनुशासन, टीम वर्क और समय का महत्व समझने का अवसर मिलता है। रोज़ खेलकूद करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और हम बीमारियों से दूर रहते हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल जैसे खेल सामूहिकता सिखाते हैं, जबकि शतरंज और बैडमिंटन जैसे खेल एकाग्रता और त्वरित निर्णय क्षमता को बढ़ाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भाग लेना हर बच्चे के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर गद्यांश के अनुसार खेल हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका क्या उत्तर होगा। खेल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है क्योंकि वो शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रोज़ खेल कूद करने से शरीर में एक ऊर्जा बनी रहती है और हम बीमारियों से दूर रहते हैं। ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर आगे देखें हम, तो सामूहिक खेल कौन कौन से हैं, इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। सामूहिक खेल क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल ये सामूहिक खेल है और इनमें खेल एकाग्रता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को ये बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा दूसरा प्रश्न का उत्तर। फिर आगे हम देखें, व्यक्तिगत खेलों का क्या महत्व है, उदाहरण सहित उत्तर दें। व्यक्तिगत खेलों का महत्व, व्यक्तिगत खेल में आप देखें तो शतरंज है, बैडमिंटन है, ये सब व्यक्तिगत खेल हैं। तो इनसे भी क्या महत्व है, तो ये भी खेल एकाग्रता और त्वरित निर्णय क्षमता बढ़ाने में ये मदद करते हैं। ठीक, तो खेल कूद करने से हमारे शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शरीर और मन पर जो प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए, ये न केवल हमारे शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं बल्कि हमारे मन को भी प्रसन्न रखते हैं। ये हो जाएगा आपका चौथा प्रश्न का उत्तर। ठीक है, फिर आगे हम देखें, यहाँ पर आपके जीवन में खेलों का क्या महत्व है, अपने विचार लिखें। अपना विचार लिखना है, यहाँ पर आपको पद्यांश से खोजना नहीं है, अपने विचार आपको लिखना है। तो जीवन में खेलों का बहुत महत्व है और खेल स्वस्थ और सक्रिय रखते हैं, तनाव से दूर रहने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं अपने विचार। ठीक है, गांव का जीवन प्रकृति के करीब होता है। वहाँ के लोग खेतों में काम करते हैं और अपनी मेहनत से अन्न उत्पन्न करते हैं। गांव की सुबह पक्षियों की चहचहाहट और ताज़ी हवा से भरपूर होती है। लोग सरल और सादा जीवन जीते हैं। हालांकि गांव में कई समस्याएं भी होती हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, फिर भी वहाँ की शांति और सादगी शहर के जीवन से अलग होती है। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस प्रकार से ये आपका गद्यांश है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, गद्यांश में गांव के जीवन की कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो आप लिख सकते हैं, सुबह पक्षियों की चहचहाहट और ताज़ी हवा से ये भरपूर होती है। ये पहला ही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। गाँव में कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य में कमी, ये दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर आगे हम देखें, गांव का जीवन शहर के जीवन से कैसे अलग है, तो वहाँ की शांति और सादगी शहर के जीवन से अलग होती है। ये हो गया तीसरा प्रश्न का उत्तर। फिर आगे हम देखें, चौथा प्रश्न में गांव के लोग एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं, तो गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये हो गया आपका चौथा प्रश्न का उत्तर। फिर आगे हम देखें, गांव के जीवन में शांति का महत्व समझाइए,
शांति का महत्व क्या हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वहाँ की शांति और सादगी शहर के जीवन से अलग होती है, ये हो गया। और गांव का जीवन प्रकृति के करीब होता है। इस प्रकार से आप चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम यहाँ पर देखें तो अपने प्रधान पाठक को 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है, और अपने प्रधान पाठक को मामा की शादी में जाने के लिए 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र भी लिख सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ तो वैसे ही रहेगा, फॉर्मेट तो वही रहेगा। आप ऊपर में आवेदन पत्र तो लिखेंगे ही, साथ में आप अपने प्रधान पाठक को लिख रहे हैं तो सेवा में प्रधान पाठक, इस चीज़ का जिक्र तो होगा ही। ये तो पहला पोर्शन हो गया जहाँ पर आप इसके बाद स्कूल का नाम लिखेंगे, अपने स्कूल नाम, और यहाँ पर मार्जिन से बाहर विषय लिखेंगे, और विषय में आप 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, इस चीज़ का जिक्र करेंगे, 2 दिन की छुट्टी हेतु, ठीक। और फिर आप शुरुआत करेंगे महोदय लिख करके, और एक प्रार्थना करेंगे कि सनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ, और जैसा कि तबीयत यदि ख़राब हो रही है ना, जैसा कि यहाँ 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है, तो अक्सर तबीयत ख़राब होती है तभी छुट्टी लेते हैं। तो अचानक तबीयत ख़राब होने के कारण या आवश्यक कार्य भी होती है, तो आवश्यक कार्य के कारण 2 दिन के लिए विद्यालय से अवकाश चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को लिखेंगे तो कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। और धन्यवाद लिख करके आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे, ठीक है। और यदि छात्र हैं तो शिष्या लिख सकते भी हैं, ठीक है। और अपना नाम लिख करके कक्षा 5वीं करके आप दे सकते हैं। और यही चीज़ में यदि जब मामा की शादी में 2 दिन के लिए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र चाहिए, तब उस स्थिति में आप बताएंगे कि मेरे मामा की शादी की तारीख जो भी है, जिस तारीख को है उस तारीख को होनी निश्चित हुई है, तो इस अवसर पर मेरी उपस्थिति अनिवार्य है या उपस्थित होना चाहता हूँ, तो मुझे 2 दिन की छुट्टी देने के लिए 2 दिन छुट्टी देने की कृपा करें, ऐसा करके आप आवेदन लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम देखें, निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, तो स्वतंत्रता दिवस या दीपावली या मेरी पाठशाला में से कोई भी आप अच्छा ढंग से इसका लिख सकते हैं। देखिए, वीडियो लंबा ना करते हुए हम मॉडल आंसर को यहीं पर विराम देते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को? ज़रूर हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, और हाँ, शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।